दुबई तेजस क्रैश पर विदेशी मीडिया में क्या क्या छपा, शहीद पायलट पर क्या लिखा। दुबई एयर शो में भारतीय हल्के लड़ाकू विमान तेजस के क्रैश होने के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस बाजार में इसके असर पर चर्चा शुरू हो गई है। विशेषज्ञ रक्षा सौदों, प्रतियोगी देशों और हल्के फाइटर जेट मार्केट में बनने वाले नई समीकरणों का विश्लेषण कर रहे हैं। खाड़ी देशों के मीडिया हाउस द नेशनल यूएई, अल अरबिया सऊदी और गल्फ न्यूज दुबई ने अपनी रिपोर्ट का फोकस सुरक्षा, नियंत्रण और पायलट की जान बचाने की प्रक्रिया पर रखा है। द नेशनल की रिपोर्ट में कहा गया है कि तेजस विमान में आग लगने के बावजूद क्रैश साइट पर कोई घायल नहीं हुआ। इससे एयर शो की सुरक्षा तैयारी और त्वरित कंट्रोल सिस्टम की मजबूती साबित होती है। अल अरबिया ने इस हादसे को अंतर्राष्ट्रीय एयर शो की एक सामान्य जोखिम वाली घटना बताया। उनकी रिपोर्ट में कहा गया कि हाई परफॉर्मेंस जेट्स की टेस्ट फ्लाइट में ऐसे हादसे असामान्य नहीं होते, इसलिए इसे किसी बड़े तकनीकी संकट के रूप में नहीं देखना चाहिए। गल्फ न्यूज ने खासतौर पर इस बात की तारीफ की कि क्रैश के बाद दर्शकों में घबराहट नहीं फैली और रेस्क्यू टीम ने तुरंत हालात संभाल लिए। इसे एयर शो की सबसे बड़ी सफलता बताया गया। खाड़ी विशेषज्ञों ने साफ कहा कि यह घटना भारत और खाड़ी देशों के रक्षा सहयोग को प्रभावित नहीं करेगी। उनके अनुसार किसी टेस्ट फ्लाइट हादसे और वास्तविक रक्षा अनुबंधों के बीच बड़ा फर्क होता है, इसलिए इस क्रैश का भारत के चल रहे या भविष्य के सौदों पर कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा। वहीं यह हादसा कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके पीछे भी तमाम तरह की थ्योरी निकलकर सामने आ रही है। एक्सपर्ट्स का मानना है इतने कम समय में इतनी तेज ऊंचाई से गिरने की सबसे बड़ी वजह जी फोर्स ब्लैकआउट हो सकता है। जब फाइटर जेट अचानक तेज मोड़ लेता है तो पायलट पर अत्यधिक ग्रेविटेशनल फोर्स पड़ती है। ऐसा होने पर मस्तिष्क तक खून पहुंचना कम हो जाता है और पायलट कुछ सेकंड के लिए अपनी चेतना खो सकता है। इस दौरान वो ना तो नियंत्रण संभाल पाता है और ना ही तुरंत प्रक्रिया दे सकता है। यही कारण है कि कई विशेषज्ञों ने कहा कि तेजस का वह अचानक नीचे गिरना नियंत्रण खोने या पायलट की ब्लैकआउट होने का संकेत देता है। पायलट जी सूट पहनते हैं ताकि ऐसे समय में खून पैरों में जमा ना हो, लेकिन किसी कारणवश ये सुरक्षा पर्याप्त नहीं रही होगी। वहीं चश्मदीदों का कहना है कि जैसे ही विमान नीचे आने लगा, नवांश सयाल ने आखिरी पलों में जेट को ऐसी दिशा में मोड़ा जिससे एयर शो देखने वाली भीड़ और बाकी विमानों को कोई खतरा न पहुंचे। यदि विमान सीधी दिशा में गिरता तो नुकसान बहुत अधिक हो सकता था। इस बात का दावा अभी जांच के पूरा होने पर ही पक्का होगा, लेकिन कई लोग मानते हैं कि पायलट ने अपनी अंतिम क्षणों में भी दूसरों को बचाने की कोशिश की। ये भी सच है कि ऊंचाई इतनी कम बची थी कि इजेक्ट होना लगभग असंभव हो चुका था। फाइटर जेट से सुरक्षित इजेक्ट होने के लिए एक निश्चित ऊंचाई चाहिए होती है और उस समय विमान उस सीमा से काफी नीचे जा चुका था। दुर्घटना के बाद भारतीय वायुसेना ने तुरंत जांच शुरू कर दी। कॉकपिट डाटा, उड़ान का पूरा वीडियो और तकनीकी विश्लेषण से ही पता चल पाएगा कि आखिरी पलों में वास्तव में क्या हुआ। फिलहाल इतना ही साफ है कि नवांश सयाल ने उस दिन दुबई एयर शो के आकाश में अपना कर्तव्य निभाते हुए जान गंवाई और उनका साहस हर किसी के दिल में बस गया। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताजा अपडेट के लिए बने रहें वन इंडिया हिंदी के साथ। धन्यवाद। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.